पहले ऑस्ट्रेलिया ने इंडिया को 36 में ऑल आउट किया था और अभी तो इन्होंने वेस्ट इंडीज को 27 में ही कर दिया। इस मैच में स्कॉट बोलैंड ने हैट्रिक ली है, लेकिन मिचेल स्टार्क ने जो किया है वो तो वर्ल्ड रिकॉर्ड बन गया। ऑस्ट्रेलिया वेस्ट इंडीज सीरीज खेलने गई थी और वेस्ट इंडीज को ही 3-0 से पेल के आ गई। इधर सब इंडिया इंग्लैंड में लगे हैं, उधर पे ऑस्ट्रेलिया वर्ल्ड रिकॉर्ड बना रही है। स्टार्क पूरी दुनिया के इकलौते ऐसे बॉलर बन गए जिन्होंने ऐसा कर दिखाया। देखिए, कहानी की शुरुआत 25 जून 2025 से होती है, जब ऑस्ट्रेलिया और वेस्ट इंडीज के बीच टेस्ट सीरीज होनी थी। पहली टेस्ट सीरीज का पहला मैच खेला जाना था और इस सीरीज में ऑस्ट्रेलिया वेस्ट इंडीज गई थी और 3 मैच खेले जाने थे। अब इस सीरीज से पहले सब लोग एक्सपेक्ट कर रहे थे कि इस पिच में मतलब यहाँ पे बहुत रन बनने वाले हैं, क्योंकि इंडिया जब वेस्ट इंडीज आई थी तो विराट कोहली से लेकर यशस्वी जायसवाल सबने सेंचुरी मारी थी। ऐसे में सबको लग रहा था कि यह हाईएस्ट स्कोरिंग सीरीज बनेगी। सबको लग रहा था यहाँ 500 रन बनेंगे, लेकिन पहले ही दिन मैच में समझ में आ जाता है कि ये सीरीज हाई स्कोर नहीं बल्कि ये सीरीज बहुत ज्यादा लो स्कोरिंग होने वाली है, क्योंकि सारे ग्राउंड बॉलिंग के अकॉर्डिंग बनाए गए हैं। पहले ही दिन के अंदर मतलब 25 जून को वेस्ट इंडीज ने ऑस्ट्रेलिया को 180 रन पर ऑल आउट कर दिया और ऑस्ट्रेलिया जैसी तगड़ी बैटिंग को जब इन्होंने 180 पे ऑल आउट किया तो सबको लगा भाई ये क्या हो गया। सबको लगा वेस्ट इंडीज शायद मुकाबला जीत जाएगी और बाद में वेस्ट इंडीज आके 190 बना के 10 रन की लीड भी ले जाती है। अब यहाँ से एक चीज तो क्लियर हो गई थी कि ये पिच जो है बैटिंग की नहीं है, बॉलिंग की है, इसलिए दोनों टीम यहाँ पे 200 रन भी नहीं बना पाई है और शायद यहाँ पे वेस्ट इंडीज भी मैचेस जीत सकती है, क्योंकि बॉलर्स तो उनके पास भी है। लेकिन पहला मैच ऑस्ट्रेलिया 159 रन के मार्जिन से जीत जाती है। अब ये मैच ऑस्ट्रेलिया इसलिए इतने बड़े मार्जिन से जीत गया क्योंकि सेकेंड इनिंग में ऑस्ट्रेलिया ने काफी रन बना दिए थे और बाद में हेजलवुड ने आके अपना 5 भी ले लिया था। बट पहला मैच तो ठीक है, इसके बाद होता है सेकेंड मैच और इस मैच में भी ऑस्ट्रेलिया 133 रन से हरा देती है वेस्ट इंडीज को। ये मैच भी काफी लो स्कोरिंग था, ऑस्ट्रेलिया ने 250 रन बनाए थे। इसके बाद भी वेस्ट इंडीज ये मैच हार गई, वो भी बड़े मार्जिन से। अब क्या होता है कि जैसे ही वेस्ट इंडीज ये मैच हारती है, ये सीरीज ऑलरेडी हार गए थे और लोग जो देखने आ रहे थे मैच, ये काफी ज्यादा वेस्ट इंडीज को क्रिटिसाइज करने लग गए। वेस्ट इंडीज अपने होम ग्राउंड में 2-0 से पीछे हो गया और ये कहने लग गए यार ये कैसी टीम हो गई अभी वेस्ट इंडीज, ये तो बिल्कुल भी नहीं जीत पा रहे। तो ऐसे में जो तीसरा टेस्ट मैच होना था, ये वेस्ट इंडीज के लिए इज्जत बचाने वाला टेस्ट मैच था, क्योंकि इनके होम ग्राउंड में आके कोई 3-0 से हरा दे, इससे ज्यादा बेइज्जती वाली क्या बात हो सकती है। तो इनको तीसरा मैच जीतना बहुत जरूरी था, मतलब ये मस्ट विन गेम था। एंड फाइनली 13 जुलाई को ये मैच स्टार्ट होता है, जहां पे पहले बैटिंग ऑस्ट्रेलिया की आती है और वेस्ट इंडीज ऑस्ट्रेलिया को 225 में रोक देती है। अब बॉलिंग पिच के हिसाब से 225 का स्कोर कम नहीं था, ये काफी ज्यादा था, लेकिन सबको लग रहा था कि फिर भी वेस्ट इंडीज अपने ग्राउंड में एक मैच तो जीतेगा, तो यहाँ पे रन तो बनाएंगे ही। पर वेस्ट इंडीज जब बैटिंग करने आई तो ऑस्ट्रेलिया के सारे बॉलर पैट कमिंस, हेजलवुड सभी लोग विकेट लेके गए और यहाँ पे वेस्ट इंडीज 143 पर ऑल आउट हो गई। अब मिला जुलाकर यहाँ पे लीड मिली थी ऑस्ट्रेलिया को 82 रन की और ऐसा लग रहा था यार ऑस्ट्रेलिया एक बार फिर से वेस्ट इंडीज से बहुत बड़े मार्जिन से जीतेगी। लेकिन वेस्ट इंडीज जब बॉलिंग में आती है तो सेकेंड इनिंग में इन्होंने ऑस्ट्रेलिया को 121 पर ऑल आउट कर दिया। समार जोसेफ ने यहाँ पे 4 विकेट लिए और अल्जारी जोसेफ ने तो यहाँ पे पंजा खोल दिया और कमाल की बॉलिंग कर दी। ऑस्ट्रेलिया को जब इन्होंने 121 पे रोका तो अब इनको मिला जुलाकर टारगेट 204 रन का ही मिला था। एंड यहाँ से सबकी उम्मीद बढ़ गई कि यार वेस्ट इंडीज अब ये मुकाबला जीत जाएगी। सीरीज में भले ये 2-0 से आगे हैं, लेकिन वेस्ट इंडीज ये मुकाबला जीत के इज्जत से वापस घर में ही रहेगी। बट वेस्ट इंडीज की जब इनिंग स्टार्ट हुई तभी वेस्ट इंडीज की इनिंग एंड हो गई। देखिए, वेस्ट इंडीज जब बैटिंग करने आती है तो बॉलिंग में आते हैं मिचेल स्टार्क और पहले ओवर की पहली बॉल में मिचेल स्टार्क विकेट ले लेते हैं। पहली बॉल में तो समझ में आता है कि चलो पहली बॉल में विकेट ले लिए, इसके बाद ये 5th बॉल में भी विकेट लेते हैं और 6th बॉल में भी ये विकेट ले जाते हैं। मतलब मिचेल स्टार्क ने पहले ओवर में 3 विकेट निकाल लिए 0 रन देकर। ये करने के बाद मिचेल स्टार्क ने काफी सारे रिकॉर्ड तोड़ दिए। इरफान पठान के बाद ये सेकेंड ऐसे बॉलर बन गए जिन्होंने टेस्ट क्रिकेट में पहले ही ओवर में 3 विकेट निकाले हो। बात यहाँ तक नहीं रुकी, बाद में मिचेल स्टार्क जब बॉलिंग करने आते हैं तो ये फिर विकेट लेके जाते हैं और मिला जुलाकर इन्होंने 2.3 ओवर में 5 विकेट लिए। मतलब मिचेल स्टार्क ने 15 बॉल में ही 5 विकेट निकाली और ये क्विकेस्ट 5 विकेट हॉल लेने वाले खिलाड़ी बन गए। इनसे पहले पूरी दुनिया में ऐसा कोई भी बॉलर नहीं आया था जिसने 15 बॉल टेस्ट में डाली हो और 5 विकेट झटक लिए हो। यहाँ पे सबको समझ में आया कि यार इसीलिए गौतम गंभीर ने इनको 25 करोड़ से ज्यादा में खरीदा था, क्योंकि मिचेल स्टार्क बहुत कमाल के बॉलर हैं। ये करने के बाद मिचेल स्टार्क ने अपने 400 विकेट भी कंप्लीट कर लिए और इसके बाद तो वेस्ट इंडीज की मानो कमर ही टूट गई। पूरे मैच में मिचेल स्टार्क ने 9 रन दिए और ये 6 विकेट लेके गए। इन्होंने अपनी इनिंग बेस्ट परफॉर्मेंस दी पूरे करियर की और यहाँ पे वेस्ट इंडीज के साथ और बुरा होना भी बाकी था। अब देखिए, यहाँ तक तो ठीक ही था कि स्टार्क यहाँ पे 6 विकेट लेके गए थे, लेकिन इसके साथ यहाँ बॉलिंग में आते हैं बोलैंड।
स्कॉट बोलैंड जो पिछले 2 मैच से नहीं खेल रहे थे, ये इस मैच में बस आए थे नाथन लियोन की जगह, और इस मैच में आके इन्होंने तबाही मचा दी। स्कॉट बोलैंड ने 2 ओवर डाले, 2 रन दिए और 3 विकेट लिए। अब ये जो 3 विकेट इन्होंने लिए एक साथ लिए, मतलब इन्होंने हैट्रिक ले ली इस मैच के अंदर। सबसे पहले इन्होंने जस्टिन ग्रीव को आउट किया जो जम गए थे, 11 रन बना चुके थे, और इसके बाद जो नया बैट्समैन आता है समार जोसेफ को इन्होंने LBW कर दिया, और वरीकन जब खेलने आए तो इनको बोल्ड मार दिया और हैट्रिक कंप्लीट कर ली अपनी। इस मैच में ऑस्ट्रेलिया ने वेस्ट इंडीज को 27 रन में ऑल आउट कर दिया और पुराने वर्ल्ड रिकॉर्ड को तोड़ के नया वर्ल्ड रिकॉर्ड बना दिया। इससे पहले लोएस्ट स्कोर जो टेस्ट का था वो इंडिया के नाम था। इंडिया 36 में ऑल आउट हो गई थी ऑस्ट्रेलिया के ही सामने। ये 2021 की बात है जब इंडिया BGT खेलने ऑस्ट्रेलिया गई थी और वहां पे 36 में ऑल आउट हो गई थी जब ऑस्ट्रेलियन पेस ने कमाल किया था। लेकिन एक बार फिर से 4 साल बाद इन्होंने कमाल किया और 2025 में वेस्ट इंडीज जाके उनके घर में उनको 27 में ऑल आउट कर देते हैं। कमाल बात ये थी कि पैट कमिंस ने इस मैच में बॉलिंग तक नहीं की थी। स्कॉट बोलैंड ने सिर्फ 2 ओवर डाले थे और इसके बाद भी उन्होंने वेस्ट इंडीज को 27 में ऑल आउट कर दिया। वेस्ट इंडीज जो इज्जत बताने के लिए इस मैच को खेलने आई थी, उसकी इज्जत और ज्यादा गिर गई। ये 3-0 से वाइट वॉश हो गए और पूरी सीरीज के अंदर मिचेल स्टार्क ने 15 विकेट लिए, मैन ऑफ द सीरीज बने। इवन ये मैन ऑफ द मैच भी बने क्योंकि इस मैच के अंदर ये 6 विकेट लेके गए थे सेकेंड इनिंग के अंदर। बट सबसे बड़ा सवाल यह है कि ऑस्ट्रेलियन पेस इतना खतरनाक कैसे बन गया, कैसे ट्रियो बॉलर इतना डोमिनेट करने लग गए, और ट्रियो के बाद जब बोलैंड आते हैं जो बेंच पे बैठे रहते हैं ये भी कमाल कर जाते हैं। ये काफी बड़ी मिस्ट्री है कि कैसे बॉलिंग लाइनअप इतना बड़ा बना, और इसको समझने के लिए आपको ये वीडियो देखनी पड़ेगी तो आपको पूरा क्लियर हो जाएगा। तो ये वीडियो जरूर से देख लीजिएगा। मिलेंगे किसी अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।